छत्रपति की सेना में कोई लाखों सैनिक नहीं थे, लेकिन जितने भी थे वो लाखों को हराने की क्षमता रखते थे। महाराज का जन्म उन परिस्थितियों में हुआ जिस वक्त कोई स्वराज के बारे में सोच भी नहीं सकता। शिवाजी महाराज को मुगलों के द्वारा नजर कैद में रखा जा रहा था। आगरा में छत्रपति के लिए कड़ा बंदोबस्त रखा गया था। यही सह्याद्री के पहाड़ मुगलों के लिए सिरदर्द बन चुके थे। मुगलों को कुल 23 किले सौंपने पड़े। राइज ऑफ मराठा एम्पायर, छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को हुआ। ये वो समय था जिस वक्त मुगल सल्तनत पूरे देश पर कब्जा कर रखा था और मुगल्स के खिलाफ जाने की कोई सोच भी नहीं सकता था। हमारे ही कई लोग मुगल्स के सिलेदार बन चुके थे और इसी समय पर छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म होता है, जो कि शाहजी राजे भोसले और जीजा माता के पुत्र थे। बचपन से ही शिवाजी महाराज को उनकी माता बहुत कुछ सिखाते थे और कौन जानता था कि ये बालक आगे जाकर हिंदवी स्वराज्य निर्माण करेगा। जीजाऊ माँ साहेब ही थी जिन्होंने छत्रपति को धर्म, न्याय और युद्ध की शिक्षा दी। छत्रपति शिवाजी महाराज जो कि महज 16 साल के थे, ने अपना पहला किला जीत लिया था जिसका नाम पुरंदर, और फिर आगे चलकर छत्रपति ने सिंधुदुर्ग, पुरंदर, इन सारे किलों को अपने स्वराज्य में शामिल किया। और इसी समय पर मुगलों की नजर छत्रपति पर पड़ती है कि ऐसा कौन है जो मुगल सल्तनत को टक्कर देने की सोच रहा है, तेजी से हमारे खिलाफ स्वराज्य की स्थापना कर रहा है। उस वक्त आलमगीर औरंगजेब ही दिल्ली का तख्त संभालते थे कि ऐसा अदम्य साहस और मुगलों के खिलाफ जाने की क्षमता कौन से राजा में है। महाराज ने इन सारे किलों को गनिमी कावा और यानी कि गोरिल्ला वॉरफेयर से जीता। छत्रपति के पास कोई लाखों की सेना नहीं थी, लेकिन जितने भी सैनिक थे वो लाखों को हराने की क्षमता रखते थे। हर एक सैनिक अनुशासित और स्वराज्य के प्रति निष्ठा रखता था। इसी के कारण इतनी कम सेना होने के बावजूद भी बड़े बड़े महारथियों को पछाड़ देते थे। छत्रपति की सेना सीधे सामने से नहीं भिड़ती थी, बल्कि वो सह्याद्री के पहाड़ों से अचानक हमला करती थी। इसी का नाम गनिमी कावा रखा गया था, जिसमें कि शत्रु को ना पता चलते हुए उस पर हमला करना होता है। लड़ाइयों में जीत भी जाते थे इसी गनिमी कावा के कारण। उनकी सेना में नेताजी पालकर, तानाजी मालुसरे, हम्बीरराव मोहित ऐसे सेनापति मौजूद थे जो कि अपने राजा और अपने स्वराज के लिए जान भी न्यौछावर करते थे। तानाजी मालुसरे और बाजी प्रभु देशपांडे ने तो जान के बदले में स्वराज्य को अपनाया और मृत्यु को खुशी खुशी गले लगाया। इन्हीं सैनिकों और उनकी निष्ठा के कारण सह्याद्री के पहाड़ों में महाराज के सामने टिकना नामुमकिन हो चुका था। छत्रपति शिवाजी महाराज का वर्चस्व महाराष्ट्र और आसपास के राज्यों में बढ़ने लगा था। उस समय पर आलमगीर औरंगजेब के हाथों में ही दिल्ली का तख्त था और वही मुगल सल्तनत को चलाता था और उसकी नजर पहले से शिवाजी महाराज पर तो थी। और इसी जयसिंह के कारण महाराज को ना चाहते हुए भी अपने मुख्य 23 किले मुगलों को पुरंदर की ट्रीटी के दौरान सौंपने पड़े, और जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने 23 किले मुगलों के हाथों में सौंप दी। और फिर आगे चलकर अगले ही साल यानी कि ईयर 1666 में महाराज और उनके कई साथीदारों को आगरा पर धोखे से बुलाया गया और बुलाने के बाद मुगलों के द्वारा महाराज को नजर कैद में रखा गया कि जिससे महाराज का संपर्क उनकी बाकी सेना और मराठाओं से टूट जाए और जिससे हिंदवी स्वराज्य का सपना अधूरा ही रह जाए। लेकिन इस षड्यंत्र को महाराज पहले ही समझ गए थे और वो उस नजर कैद से सैनिकों को झांसा देकर बचे। महाराज ने जो 23 किले मुगलों को सौंपे थे उनको वो वापस हासिल कर लेते हैं और मुगलों को ये दिखा देते हैं कि मराठा एम्पायर कितना शक्तिशाली है। कई सारे मुगल सैनिक और उनके सेनापति आए, लेकिन महाराज का बाल भी बांका नहीं कर पाए। उनमें अफजल खान, शाइस्ते खान, इन सारे सेनापति और योद्धाओं को महाराज ने पछाड़ दिया और इसी के कारण मुगल सल्तनत स्वराज्य के सपने को कभी भी खत्म नहीं कर पाई। और फिर साल आता है 1674, शिवाजी महाराज को असल में छत्रपति की पदवी मिली और उसके बाद से ही हिंदवी स्वराज्य का सपना देश भर में फैलने लगा। राज्याभिषेक रायगढ़ किले पर हुआ था, जो कि मराठा एम्पायर की राजधानी थी। राज्याभिषेक के बाद मराठा एम्पायर को रोक पाना नामुमकिन हो चुका था। पूरी प्रजा के लिए छत्रपति और स्वराज्य की जीत इस राज्याभिषेक में नजर आ रही थी। इसी इवेंट के बाद मराठा साम्राज्य पूरे भारत में फैलने लगा था और इस हिंदवी स्वराज्य का कारण छत्रपति शिवाजी महाराज थे। इतना बड़ा साम्राज्य विस्तारित करने के बाद 3 अप्रैल 1680 में शिवाजी महाराज की मृत्यु हो जाती है। मराठों के लिए, उनकी प्रजा के लिए और उनके सैनिकों के लिए एक बेहद बड़ा धक्का था। छत्रपति शिवाजी महाराज की उम्र ज्यादा लंबी नहीं थी,
लेकिन जितनी भी थी उनके जीवन काल में उन्होंने स्वराज्य का विचार की प्रजा और उनके सैनिकों के लिए सौंप दिया था और आगे चलकर यही मराठा एम्पायर भारत की सबसे शक्तिशाली ताकतों में से एक थी। दोस्तों, महाराज की मृत्यु के बाद छत्रपति संभाजी महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र थे। उनके हाथ में स्वराज्य की धुरा आ जाती है। वो कैसे मराठा एम्पायर को आगे बढ़ाते हैं, ये हम अगले पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए जय भवानी, जय शिवाजी।